एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बताइए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर, जैसा कि मैंने अभी भी बताया था, क्या पढ़ेंगे, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर क्या होती है, क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। यहां पे देखिए, इसको स्टोर करने के लिए देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर को सॉल्व कर लेंगे बहुत ही अच्छा, विदाउट इंटीग्रेशन मेथड में बताऊंगा। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूजन में वो पड़ जाते हैं विदाउट इंटीग्रेशन में, पर मैं इसमें इस वीडियो में, सिर्फ इस वीडियो में मैं विदाउट इंटीग्रेशन में बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि इंटीग्रेशन में ही बताएं तो उसमें हम बताएंगे आपको, ठीक है। विदाउट इंटीग्रेशन में बताने को सोच रहा हूं आप लोग को, तो ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये क्या है, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर। हम लोग क्या करेंगे कि ये कैपेसिटर, नॉर्मल कैपेसिटर दिख रहा है आपको, अभी तक हम लोगों ने जो देखा कैपेसिटर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें सिग्मा मान लिया है, चार्ज इसमें क्या है, इस प्लेट पे हमारा क्यू दिया है, डिस्टेंस क्या है, डी है, इस प्लेट की क्या है, एरिया क्या है, दोनों की ए है, समझ में आया, सब यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जनरेट हो रही है। हम लोग क्या करेंगे, यहां पे कुछ क्या करेंगे बच्चा, हम लोग क्या करेंगे, बैटरी, क्या करेंगे, BATTERY, बैटरी क्या कर देंगे, हम लोग कनेक्ट कर देंगे, हाँ कि ना। जिससे क्या होगा, देखो एक चीज याद रखो, जो बैटरी होती है वो चार्ज प्रोवाइड नहीं करती, चार्ज देती नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। चार्ज को ड्रिफ्ट करने में मदद करती है, यहां से लेके यहां, यहां से लेके यहां, यहां से लेके यहां, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। यहां अब क्या होगा, चार्ज जो होगा, हाँ देखो उसमें क्या था कि DQ चार्ज यहां से जो होगा वो यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा। समझ रहे बात को, समझ रहे हैं आप थोड़ा बहुत। DQ चार्ज, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं आप बात को, हाँ कि ना, समझ रहे हैं थोड़ा बहुत, हाँ कि ना। तो अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कुछ, हाँ कि ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, इतना समझ। अब हम लोग करते हैं, यहां पे क्या है, कुछ बैटरी लगा दे रहे हैं, बैटरी की वजह से ये क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, ठीक है, ये क्या हो रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं, ठीक है, जिसके फ्लो ऑफ करंट और तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, करंट नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या है, अब हम लोग को फाइंड करना है एनर्जी क्या होती है, क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। ये देखिए बहुत सरल तरीके से, इसमें क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था कि जो फोर्स होती है इलेक्ट्रिक, इसके बीच में जो फोर्स होती है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, F = QE से कैलकुलेट करते हैं, पहली बात, हाँ कि ना। इतना समझ में आया कि नहीं, नहीं देखा है तो फिर से रिवाइंड करके देखिए, समझ में आया कि नहीं, इससे कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है दूसरी चीज क्या, वर्क होती है, जो वर्क होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ कि ना। डिस्प्लेसमेंट कितना है, D, तो FD हो गया, हाँ कि नहीं। इतना समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत सरल है। अब क्या है, फोर्स की वैल्यू क्या है हमारी, बताइए, फोर्स की वैल्यू क्या है, QE, हाँ कि ना, QED। अब बताइए E की वैल्यू क्या होती है हमारी, फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, फोर्स हमारा एक प्लेट की वजह से लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एक प्लेट की वजह से निकालेंगे, तो एक प्लेट की वजह से हमारा क्या होता है, σ/2ε0, हाँ कि ना, समझ में आया। सिग्मा क्या होता है हमारा, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा Q/2A ε0। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको रख देंगे यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, Q × Q अपॉन 2A ε0 इंटू दी, आंसर आ जाएगा Q² अपॉन A ε0 अपॉन 2A ε0। ये हो गया हमारा वर्क। वर्क ही जो होता है हमारा क्या होता है, एनर्जी होता है, तो इसको U लिख सकते हैं, एनर्जी, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं। अब जब इतना आ गया तो जरा सा यहां पे एक हेरा फेरी करेंगे, क्या करेंगे, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, U, जिसमें हो गया Q² अपॉन 2A²
अब क्या करेंगे हम लोग, इसको दोनों को इक्वेशन को डी से डिवाइड कर दो, ऊपर को भी डी से, नीचे को भी डी से। इससे क्या होगा, डी डी कट जाएगा। अब आप यहां पे देखिए ये जो पोर्शन है ये किस में चेंज हो जाता है, हमें पता है कैपेसिटेंस की एक और होती है ए एप्सिलॉन नॉट डी होता है, नहीं है तो फिर से रिवाइंड करके देखिए अगर नहीं आ रहा है तो ए स्क्वायर अपॉन 2c हो जाएगा आंसर। समझ में आया, कैपेसिटर की वो कैपेसिटर की एनर्जी क्या हो गई 1/2 क्यू स्क्वायर, छोटा या बड़ा एज यू विश, क्यू स्क्वायर अपॉन सी। समझ में आया, क्यू स्क्वायर अपॉन सी आ गया। अब क्यू की वैल्यू क्या हम लोग लिख सकते हैं, हमें पता है सी इज इक्वल्स टू क्यू वी होता है, तो क्यू की वैल्यू क्या होती है सी वी होती है। तो यहां पे अगर हम लोग पुट करें तो 1/2 क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर क्या होती है, क्यू स्क्वायर नहीं क्यू कह रहे हैं सी वी होगी हमारी, तो ये जाएगी सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, तो सी सी कट जाएगा, आएगा क्या हमारे पास सी वी स्क्वायर। अब सी को भी चेंज करना चाहें तो सी क्या होता है क्यू स्क्वायर अपॉन वी, हाँ कि ना, क्यू अपॉन वी होता है, तो वी वी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चा बताओ, क्यू वी बचेगा, हाँ कि ना, क्यू वी बचेगा, हाँ कि ना। समझ रहे हैं आप बात को थोड़ा बहुत समझ रहे हैं क्या आ रहा था, रुकिए इससे क्या आ जाएगा हमारा 1/2, इससे यहां पे हम लोग क्या रखें सी, क्या रखें C इज इक्वल्स टू क्यू वी होता है, तो क्यू को रखेंगे सी वी होता है, तो ये हमारा आ जाएगा सी वी, हाँ कि ना, सी आ क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा हमें, ये हो गया सी, हाँ कि ना, सी क्यू सी स्क्वायर वी स्क्वायर, हाँ कि ना, सी स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन सी, तो सी सी कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 1/2 सी वी स्क्वायर, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग पुट कर देंगे सी को, तो सी हो जाएगा हमारा 1/2, हाँ कि ना, क्यू अपॉन वी स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो आएगा हमारा 1/2 क्यू वी आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा सी कह रहे हैं, हमारा आ जाएगा एनर्जी आ जाएगा। तो तीन फॉर्मूले हमें मिल गए, एक ये दूसरा, एक ये तीसरा और एक ये, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया विदाउट इंटीग्रेशन मेथड, बहुत ही सरल मेथड, 3 स्टेप में 1 2 3 खत्म कहानी। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, चलिए इसे नोट करिए। अब हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एनर्जी। बच्चों थोड़ा कैमरे में क्या हो गई थी, थोड़ी दिक्कत आ गई थी, इसी वजह से मैं आपको टॉपिक उस में बता नहीं पाया था, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा, अब हम लोग वही टॉपिक पढ़ेंगे जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, पर इसमें क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन मेथड पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था वो विदाउट इंटीग्रेशन मेथड था, बहुत ही सरल मेथड था, पर ये उससे भी सरल है, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। दोनों में से जो आप सॉल्व करना चाहिए कर लीजिए। देखिए एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, समझ आ रहा, हम क्या पढ़ेंगे इंटीग्रेशन मेथड। पर आप इससे पहले एक चीज समझिए, ये कैपेसिटर है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्या है, ये कैपेसिटर है, इसमें हम लोग मान लेते हैं कि ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि इस पे कुछ चार्ज, या ये वाली प्लेट किससे कनेक्ट है, कुछ बैटरी से कनेक्ट हुई है, और ये इसको मैंने क्या कर दिया अर्थिंग कर दिया, जिससे क्या हो जाए चार्ज यहाँ पे जो बन रहा होगा पॉजिटिव, वो क्या होगा अंदर चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना तो आप लोगों को सब कुछ पता है। इसको मैंने सिग्मा प्लस, इसमें सिग्मा माइनस, भले ही यहाँ पे सिग्मा का यूज शायद ना हो, आप देखिए, ठीक है। पहले अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, वर्क हैज टू बी डन टू स्टोर द चार्जेस इन अ कैपेसिटर, दिस वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज आपने पढ़ी है क्या, कि जब भी हम लोग यहां पे क्या आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल पढ़ा है, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा है। हम वहां पे क्या देखते थे, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, हाँ कि ना, टू दैट पॉइंट इनटू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ कि ना। तो वहां पे भी क्या होता था, वर्क डन होता था ब्रिंग करने के लिए। यहां पे भी कुछ वैसा ही हो रहा है, यहां पे भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। अब देखिए जो बैटरी है, ठीक है, यहां पे इतना समझ में आया कि नहीं, यहां पे हम लोग क्या, सबसे मेन पॉइंट है वर्क कर रहे हैं, और जो वर्क होगा वही स्टोर होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी, या फिर कह सकते हैं एनर्जी में स्टोर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहां पे
हम लोगों ने इस वाली प्लेट को कुछ बैटरी से करंट किया और फिर से चार्ज करना शुरू किया। ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब है कि मतलब अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, जो वर्क कर रहे होंगे यहां पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में वर्क किया क्या, dw, छोटा सा वर्क किया। ठीक है, जिसकी वजह से इस पे चार्ज जो आ रहा होगा मान लेते हैं dq, हाँ कि ना, dq चार्ज आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ के रखा हुआ है क्या, जो अभी मैंने बताया इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या था बताइए, V इज इक्वल्स टू W बाई Q, और ये क्या था, W एक्सटर्नल था, वर्क एक्सटर्नल, जो कि यहां पे क्या है हमारा W एक्सटर्नल क्या है हमारा, ये है, बैटरी लगा रहा है, तो हम लोग यहां पे थोड़ा बहुत हटा देते हैं इसे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, V इज इक्वल्स टू W बाई Q, हाँ कि ना, इतना समझ में आया कि नहीं। हाँ, अब बताइए यहां पे जो वर्क हो रहा है, ये हम लोग वर्क को ऐसे लिख लेते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू V Q, हाँ कि ना। अब बताइए यहां पे जो हमने स्टार्टिंग में वर्क किया है, मान लेते हैं छोटा सा वर्क किया है, तो वो क्या हो गया, dw, हाँ कि ना। और जब छोटा सा वर्क किए तो चार्ज कितना आया, वो कितना आया, dq चार्ज आया, dw इज इक्वल्स टू v dq, इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, बताइए इतना समझ में आया कि नहीं, बस यही समझ लेना आपको और सब हो गया, यूं हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब बताइए हमने एक चीज पढ़ के रखी है कि कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V पढ़ के रखा है, हाँ कि ना, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन, हाँ, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V पढ़ के रखा है, तो V की यहां क्या आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू Q बाई C आ जाएगा, हाँ कि ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे Q अपॉन C इज इक्वल्स टू dQ dw, हाँ कि ना, इतना बताइए, इतना समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसे जब भी छोटी छोटी चीजें होती हैं, इंटीग्रेशन पहले ही बोल दिया, तो इंटीग्रेट करेंगे अब इसको। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, यहां पे हम लोग मान लेते हैं जब स्टार्टिंग क्या था, जब बैटरी शैटरी नहीं लगाई थी, तब यहां पे हम लोग मान लेते हैं वर्क क्या था, 0, अब क्या हो गया, वर्क W हो गया, फाइनली वर्क W हो गया। अब देखिए यहां पे भी चार्ज जो होगा, मान लेते हैं चार्ज स्टार्टिंग जब W कुछ भी नहीं लगा, वर्क 0 लगा था, तो चार्ज भी क्या था, 0 था। अब जब कर दिए हम लोग पूरा W हो गया वर्क, तो यहां पे भी चार्ज हमारा मान लेते हैं Q आ गया, क्या आ गया, कैपिटल Q आ गया, या फिर आप इसे ले सकते हैं Q आ गया, क्या आ गया, Q आ गया, सीधे ले लीजिए Q आ गया, इतना समझ में आया, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx जो होता है वो x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। यहां पे x का रोल क्या निभा रहा है, q निभा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा हमारा, q इज इक्वल्स टू n, एन यहां क्या है कि पावर कितनी है, 1 है, तो 1+1 अपॉन 1+1, तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, इतना समझ में आया। लिमिटेशन 0 से Q है। अब देखिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसे बाहर ले लिया, फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू Q, Q dQ, क्या अभी मैंने बताया क्या होगा, Q स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 1 अपॉन C Q स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, 0 से Q। तो पहले हम लोग Q रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, 0, तो जब 0 रखेंगे तो वो वाला पोर्शन कट जाएगा। यहां पे देखिए कैसे, यहां पे होगा हमारा क्या, ये तो हमारा क्या आ जाएगा, W, कहां से कहां तक, 0 से W। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा W आ गया, W माइनस 0 W आ जाता है, तो हम लोग सीधा सीधा W लिख देते हैं। ठीक है, जो कि वर्क डन है। ठीक है, समझ में आया। और ये क्या हो जाएगा फिर 1 अपॉन C हो जाएगा, हाँ कि ना। अब देखिए लिमिट, ये क्या आ रहा है हमारा 1 अपॉन C, पहले हम लोग रख देते हैं 2, तो Q आ गया, Q अपॉन 2 आ गया, हाँ कि ना। अब 0 रख देंगे तो 0/2, जो कि हो जाएगा पूरा 0, तो बचेगा क्या हमारा, सिर्फ क्या बचेगा, ये। तो वर्क कितना आ गया, और वर्क को हम लोग क्या कैसे कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी कितनी आ गई हमारी बताइए, 1/2C, हाँ कि ना, 1/2C Q स्क्वायर, हाँ कि ना। ये आ गया हमारा पहला आंसर, ये आ गया हमारा पहला उत्तर। मतलब कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में चार्ज दिया हो कैपेसिटर पे, हाँ कि ना, और कैपेसिटेंस दिया हो, हाँ कि ना, तब आप क्या करेंगे, एनर्जी इस तरह निकाल लेते हैं। पर अगर चार्ज ना दिया हो, पर अगर चार्ज ना दिया गया हो, पोटेंशियल दिया हो, तब कैसे निकालेंगे, हमें पता है। अब इसको रफ कर दे, लिख लीजिए। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, रब करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, अच्छे से रब कर दिया।
ठीक है, इसे अब लिख लीजिएगा आप। ठीक है, अब हमें ये मिल गया क्या आंसर, उत्तर मिल गया हमें ये अच्छा खासा, हाँ कि ना। अब क्या करेंगे हम लोग, हमें पता है क्या, वी नो। ठीक है, इस वजह से लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, आपको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तभी देखने का लेक्चर आपका फायदा है। ठीक है, अगर आप लेक्चर देखें तो फायदा होना चाहिए आपका। ठीक है, समझ में आया अर्थ। अब देखिए, अब हमें पता है कि Q क्या होता है, हमें पता है कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस क्या होता है, Q अपॉन V होता है, या फिर आप यहां पे ले लीजिए Q अपॉन V। तो अब बताइए Q की वैल्यू क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। अब इसी CV को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा U इक्वल्स टू 1/2। Q की वैल्यू यहां पे है हमारी, तो यहां पे Q पे रखेंगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन V। V कट जाएगा, हाँ कि ना, देखिए V कट जाएगा, हाँ कि ना, V कह रहे हैं, C है ना नीचे, C है ना नीचे, ये देखो C है, तो C कट जाएगा, C कट जाएगा, हाँ कि ना, V नहीं कटेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, V नहीं कटेगा, तो आएगा क्या हमारा 1/2 CV स्क्वायर। मतलब अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल सेम दिया गया, हमें पोटेंशियल क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब तीसरे में क्या करेंगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू रख देंगे, हमें पता है। थर्ड में क्या करेंगे, C इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है, हाँ कि ना। तो अब हम लोग इसमें पुट करेंगे, तो हमारा आएगा 1/2 Q अपॉन V स्क्वायर, ये कट गया, तो हमारा ये क्या आ गया, एनर्जी का आ गया 1/2 QV आ गया। ये हमारी क्या आ गई है, एनर्जी। तो देखिए कितना सिंपल मैटर था, दो मैटर था, हमें क्या यूज करना है, वर्क का फॉर्मूला, हाँ कि ना, छोटा सा वर्क, छोटा सा dq। ठीक है, समझ में आया, उसे इंटीग्रेट करेंगे 0 से W, 0 से Q, सीधा आंसर तुम्हारा आ जाएगा ये। अब आपको बस फेर बदल करना है, हेरा फेरी करनी है, Q की वैल्यू रखनी है, फिर C की वैल्यू रखनी है, फिर समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं। तो ये था हमारा क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं बच्चों। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एनर्जी डेंसिटी, बहुत ही अच्छा वो भी टॉपिक है, बहुत ही सरल है। तो चलिए इसे पहले नोट करिए।